रामपुर सांसद मोहम्मद आजम खान की रिहाई को लेकर आज रामपुर की जनता और युवा आज रामपुर के अंबेडकर पार्क में बैठे हैं। उनकी रिहाई को लेकर मांग कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ जो युवा हैं वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। साथ ही आजम खान साहब की रिहाई के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं। तो भाई मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिरकार भाई आजम खान की रिहाई ये लोग क्यों चाहते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी कपिल देव कोरी। हाँ, ये जो आजम खान साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं, जो आज आप ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी पूरी दुनिया जानती है कि इस समय भारत में लोकतंत्र नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता तानाशाही चला रही है। उसी तानाशाही रवैये के चलते हमारे रामपुर की शान पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान साहब को तमाम तरह के झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजा गया है, जो कि गलत है। उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी को इस विषय में हस्तक्षेप करते हुए उन्हें तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश देना चाहिए। भाई उन पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है, फिर कैसे वो रिहा हो जाएंगे? देखिए, उन पर जो भी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जैसे भी मुकदमे दर्ज हैं, जालसाजी के तहत वो मुकदमे लगाए गए हैं। किसी भी मुकदमे में उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं, और जो सबूत हैं वो बहुत ही वैसे सबूत हैं तोड़ मरोड़ कर और एक तरह से उनको प्रताड़ित करने के मकसद से पैदा किए हुए सबूत हैं। अब पुलिस को तो मजबूरी होती है कि सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, तो जो भी जैसे भी सत्ता कराती है वैसे ही सबूत लगा के चार्जशीट लगा के कोर्ट के सामने पेश करना होता है। और होता क्या है, कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो भी चार्जशीट को देख के फैसला लेना उनकी मजबूरी है। तो जब इस तरह के मनगढ़ंत आरोप, मनगढ़ंत सबूत और वो सबूतों को सच्चाई के साथ पेश कर दिया जाता है कोर्ट में, तो जज को फैसला लेना मजबूरी है। जज कभी भी अपने विवेक से फैसले नहीं ले रहे हैं। जज ले रहे हैं जो चार्जशीट में पुलिस वालों ने लिख दिया है, वो फैसले ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, क्या जो पुलिस वाले हैं, आप मान सकती हैं इतने काबिल हैं कि वो चार्जशीट में जो लिख देंगे वो सही होगा? जो जज उनके लिखे हुए पे निर्णय, ये देश का दुर्भाग्य है। ये सिर्फ मैं आजम खान के बारे में बात नहीं कर रहा, ये देश का दुर्भाग्य है हमारे कि जांच करने वाला अधिकारी बहुत कम पढ़ा लिखा और बहुत कम बुद्धि के स्तर का अधिकारी होता है, जिसके लिखे हुए पर देश के जज फैसला लेते हैं। मुझे लगता नहीं है कि कभी भी इस जो भारत का कानून है इसमें गुनहगार को गुनाह सज़ा मिल पाती है। मुझे लगता है गुनहगार और बेगुनाह सब एक ही तरह से परेशान किए जाते हैं। क्या लगता है 2022 का चुनाव करीब है, आजम खान साहब के ना होने से जनता में रोष है? नहीं, चुनाव के संबंध में हम इस वक्त कोई टिप्पणी करने के लिए नहीं बैठे। इस वक्त हमारा मकसद ये है कि हमारे जो रहनुमा हैं माननीय मंत्री जी, और हमारे ही क्या पूरे रामपुर के रहनुमा हैं, उनको आज़ाद किया जाना चाहिए। जैसे उनके कड़क अंदाज थे, कड़क अंदाज में वो बोलते थे, क्या लोग आज उनके उसी कड़क अंदाज को सुनने के लिए तरस रहे हैं? बहुत मोहब्बत से बात करते हैं माननीय मंत्री जी। आपको लगता होगा कि कड़क अंदाज में बात करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो भाषण की शैली अलग बात है। आमतौर पर तो कार्यकर्ताओं के साथ उनका अच्छा व्यवहार रहता है, तो हमें नहीं लगता कि वो कड़क अंदाज से बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। वो भाषण तो आप किसी की भी देख लिए, उसकी अपनी व्यक्तिगत शैली होती है। अच्छा भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आप ये धरने पर बैठे हैं, अगर आजम खान, कब तक आपका ये धरना चलेगा? जब तक आजम खान साहब की रिहाई नहीं होती है। अच्छा, आजम खान साहब की रिहाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? बैठे हैं। हाँ, रामपुर की जनता चाहती है आजम खान साहब? बिल्कुल चाहती है, तभी बैठे। अच्छा, कई धाराओं में तो मुकदमे दर्ज है भाई उनके। अभी कपिल भाई ने बताया कि झूठे मुकदमे हैं जितने भी हैं,
कोई भी जेन्युइन मुकदमा नहीं है। बाकी के सब जितने भी मुकदमे लगाए गए हैं सब के सब झूठे हैं। अच्छा, आप झूठे मुकदमे बता रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि भैया सच्चे मुकदमे लगे हुए हैं, और जो झूठे मुकदमे कह रहे हैं वो अनपढ़ जाहिल हैं, वो तो ये कह रहे हैं। भाजपा वाले कोर्ट थोड़ी है। मैडम, मैं बताऊं, जो ये लोग कह रहे हैं कि मुकदमे सच्चे हैं, हमें ये बता दें, अब पूरा हिंदुस्तान बता दे, क्या माननीय मंत्री जी मुर्गी चुरा सकते हैं, बकरी चुरा सकते हैं? वो जो उनके फैसलों पे सवाल खड़े कर रहा है, उनको बेपढ़े लिखे बताए जा रहे हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं? वो अपनी एजुकेशन भी बताएं। उनकी तस्वीरें हम शाया करते हैं शराब पीते हुए अधिकारियों के साथ में, और वो दूसरों से कह रहे हैं बेपढ़े लिखे लोग हैं। मैं एमए हूँ पॉलिटिकल साइंस से, वो दूसरों से कह रहे हैं बेपढ़े लिखे लोग हैं। किस तरह कहते हैं? उनकी बैकग्राउंड किसी को पता नहीं है क्या? किसके मुंह लगना चाहते हैं और किससे क्या कहलवाना चाहते हैं? उनको ये देखिए, सरकार है 2012 से लेकर 17 तक सरकार रही थी समाजवादी पार्टी की। जो माननीय मंत्री जी के मुखालिफ हैं कहीं दिखे थे? 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है तो वो सरकार का फ़ायदा उठा रहे हैं। और एक बात और बता देना चाहते हैं हम उनको, 2022 के बाद उनकी शक्ल किसी को देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं दोषी हैं वो भी। देखिए, वो गलत तरीके से किसी को परेशान कर रहे हैं। उनकी जो बीवी हैं माननीय मोहम्मद आजम खान साहब की, उनको क्यों सताया गया? उनकी कोई कमी है? ये तो और सरकार पे महिला उत्पीड़न का केस बनता है। और ये सरकारें आती जाती रहती हैं, 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, 5 साल के बाद फिर बदल जाती हैं। 2012 से 17 में समाजवादी की थी, 17 से लेकर 22 तक मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर आपको विरोध ही करना है तो हम चुनौती देते हैं उनको कि आपने पहले 2012 से 17 में उनका विरोध क्यों नहीं किया? किसी ने आपका एक फ़ोटो भी नहीं देखा होगा विरोध में। और हम फिर चुनौती दे रहे हैं कि भाजपा की सरकार जाने वाली है, समाजवादी की सरकार आने वाली है। ये सारे लोग सुन ले, सारे अधिकारी भी सुन ले इस बात को। सरकार 2022 में समाजवादी पार्टी की आने वाली है। हम उन लोगों को देखेंगे कि जो आज मंत्री जी का विरोध कर रहे हैं वो 2022 से लेकर 27 में भी क्या इसी तरह विरोध करेंगे? अरे योगी जी तो कह रहे हैं 300 पार हो जाएंगे। अब देखिए, योगी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे। 300 पार तो हो सकता है कि नहीं। सब देखिए, चुनाव के बारे में इस तरह से मैं भी नहीं कहना चाहता। जो योगी जी हो सकता है खाली सीटों के बारे में कह रहे हो, 300 हारने के बारे में भी पार कह रहे हो। तो कुछ अभी 1 तारीख को आ रहे हैं रामपुर में, उनका स्वागत है। अभी उनको जनता की जो फ़िज़ा है उसके बारे में पता नहीं, एहसास नहीं है उनको। उन्होंने नोटबंदी में जो लोगों को सताया है और ये बेरोज़गार जो 69,000 भर्ती वाले, तमाम तरह पूरा देश त्राहिमाम है। वो बेशक अपने आराध्य की भक्ति में लीन है, लेकिन लगता नहीं है। जनता जो है उनसे इतनी खफा है कि वो जो दिख रहा है ना भीड़, जो वो दिखा रहे हैं 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार सरकारी कर्मचारियों को ले जाते हैं वो भर के। 12बंकी की रैली में रामपुर के लोग गए हैं, मास्टर टीचर जो हैं। 12बंकी रैली हो रही है और रामपुर के लोग जा रहे हैं। जनता नहीं है उनके साथ। हो सकता है मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी बोल दो, 300 पार क्यों, 500 पार कर लो, है ना। अच्छा भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भाई आजम खान साहब को पौने 2 साल हो गए जेल में, आपको अभी क्यों सूझी कि वो बाहर आए? यहाँ पर कितने लोग दिख रहे हैं आपको? ये सब अपने साथ हैं, लेकिन डर इतना है। अब आचार संहिता लगने वाली है, चूँकि इस वजह से और भी लोग डर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कितने लोग। किस बात का है? डर इसी बात का है, लोग पोस्टर लगाने वाले नहीं मिल रहे। मुकदमा इतना, मतलब रामपुर प्रशासन ने इतना दबा रखे हैं, इतना प्रताड़ित कर लिया है लोगों को कि जो भी बोलेगा 370 में रख दिया जाएगा। वो कौन सी है धारा? एनआरसी वाली में रख देते हैं। अच्छा, कोई बोल, हाँ साफ दिख रहा है डर। वरना आजम खान साहब के चाहने वाले इतने कम, हर गली में जिंदाबाद के नारे लगते हैं उनके। तो आज देख रहे हो स्थिति कि लोग डरे हुए हैं कि आना नहीं चाह रहा है कोई, इतना डर है। अच्छा,
आपकी कब तक ये हड़ताल चलेगी? कितनी बार बोला जाए, मैंने अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, आजम खान साहब बाहर नहीं आएंगे तो जब तक सांसद हमारे बाहर नहीं आएंगे तब तक चलेगी। तब तक बैठे। और भी भैया हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ क्यों बैठे हैं और क्या कहेंगे ये। हाँ भैया, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक पांडे है, मैं विदिशा ज़िले से हूँ। मैं जब यहाँ से निकल रहा था तो मेरे जो युवा साथी मैंने देखे जो गंगा जमनी तहजीब को बुलंद करना चाहते हैं, देश के अंदर संविधान को मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे युवा साथियों की हौसला अफजाई के लिए मैंने यहाँ रुक के इनको समर्थन दिया है। और मेरा खुद का संगठन है मध्य प्रदेश के अंदर सत्याग्रह संघ के नाम से, जो किसान आंदोलन में भी मौजूद रहे थे हम लोग। अच्छा, आज आजम खान साहब जेल के पीछे हैं जी, क्या चाहते हैं, बाहर आने चाहिए वो? क्यों ना आने चाहिए। कौन ऐसा रामपुर का है, आप जाके सर्वे कराइए जो आजम खान साहब को बाहर नहीं लाना चाहता। सब चाहते हैं, क्योंकि वही एक मात्र ऐसी शख्सियत है जिसने देश के अंदर दोनों समुदायों को मिलाकर गंगा जमनी तहजीब बनाई थी। लेकिन भाजपा सरकार तो कह रही है कि वही उन पे जो मुकदमे लगे हुए हैं, इतनी कई धाराओं में मुकदमे हैं, कैसे वो बाहर आ जाएंगे भाई? मुकदमे तो अजय मिश्रा टहनी पे भी हैं, उनका क्या हो रहा है, उन पर भी जवाब दे दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये जब पारदर्शिता हो तो पूरी हो। ये पक्षपात कैसा हो रहा है देश में, ये एक तरफ एक समुदाय को सीधा टारगेट करा जा रहा है, ये गलत है। खैर, मैं इतना ही चाहूँगा कि मोहम्मद आजम खान साहब को रिहा करें और इसके बाद जमानत के बाद भी ट्रायल चलता रहता है, इसके बाद ट्रायल चलता रहे, पहले जमानत तो दें। अच्छा भैया, मैं जानना चाहूँगी 2022 का चुनाव भी करीब है, क्या लगता है रामपुर की जनता को अगर आजम खान साहब बाहर नहीं आए तो कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी? नहीं, कमी तो अब भी महसूस हो रही है। कमी तो जिस दिन से जेल गए हैं तब से महसूस हो रही है। चुनाव पे असर पड़ेगा? चुनाव पर असर उनके जाने से तो पब्लिक और जुड़ी है उनसे, जाने के बाद जेल जी। और जितने वोटों से वो जीतते थे, इंशाल्लाह इस बार और ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे। अच्छा, चुनाव करीब आ गया 2022 का, उससे कुछ महीने पहले ही आप लोग बैठ गए, तो ये राजनीति है क्या? देखिए, हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, भूख हड़तालें भी की हैं हमने, जंतर मंतर पे भी आवाज़ उठाई है और मौका मिला है इंशाल्लाह यहाँ भी आवाज़ उठा रहे हैं। ये अनिश्चितकालीन तक धरना चलेगा जब तक रिहाई नहीं हो जाती उनकी। हाँ भैया, क्या कहोगे इस जो अनिश्चितकालीन आपने धरना कर रहे हो, क्या ये इसमें भी राजनीति है क्या? कोई राजनीति कुछ नहीं, सब ये चाहने वाले हैं मंत्री जी के। अच्छा, पहले ये क्यों सब नहीं आए? पहले भी आए, आपने दिखाया नहीं, पहले भी आए। जिन्हें कितनी बार आए, यहाँ से लेकर गांधी समाधि तक लगा, जिन्हें कहाँ जंतर मंतर पे हमारे शाहनवाज भाई ने दिया, कहाँ नहीं दिया। ये सब चाहने वाले हैं, ये मंत्री जी की मोहब्बत करने वालों की भीड़ है। अच्छा कपिल जी, मैं आपसे पूछूंगी कि आजम खान साहब नेता हैं भैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्यों चुप हैं भाई उनके लिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बिल्कुल चुप नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप होंगे। जो आजम खान साहब उनसे कहा जा रहा है वही काम कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अच्छा, आजम खान साहब बता रहे हैं उन्हें ये करना चाहिए? जी 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 जी। आपको थोड़ी ना पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुप हैं? आप क्या मिलके आई हैं उनसे या आजम खान से मिलके आई हैं? तो कुछ कर क्यों नहीं रहे भाई वो? क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? साल हो गए भाई। सबसे पहले रामपुर में अंदर साइकिल यात्रा निकाली थी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ही निकाली थी। तो आजम खान साहब के नहीं तो कुछ करे, वो 1.25 साल से जेल के पीछे हैं। सरकार थोड़ी है। अच्छा, आप क्या चाहती हो, क्या करें? रुको, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर समाजवादी का कोई टैग लग रहा है ना? फिर हम सिर्फ अपने सांसद की रिहाई को लेकर के आए हैं, सांसद की रिहाई को लेकर के बात करें, समाजवादी से कोई मतलब नहीं है। इतना समाजवादी से लालचन लगाने से टैक्स जो दे रहे हो ना, वो मत दीजिएगा। करा अखिलेश जी से हमें क्या मतलब? आप है मीडिया वालों, पूछो जाके, हमसे क्या मतलब है? आप जाओ। तो मतलब सांसद जी को लाना है बस, सांसद जी को लेकर। सांसद जी को रिहा करो, सांसद जी को रिहा करो बस। अच्छा, वरना बैठे रहेंगे हम? बस, हाँ बैठे रहेंगे और क्या। आगे क्या करोगे अगर नहीं हुआ रिहा? अरे बैठे रहेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा भैया, यहाँ के युवाओं का साफ कहना है कि आजम खान साहब को रिहा करना, वरना हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, जनता और सत्ता, रामपुर।